Hello everyone, welcome back to NCERT Vision and this is Lovely Pandey. We were studying class 6 science chapter 4 and the topic जहाँ पे हमारा बचा हुआ था ट्रांसपेरेंसी से and then we will cover exercise questions. You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. So यहाँ पे हमें hide and seek का गेम जो हम खेलते हैं या बच्चे जो खेलना पसंद करते हैं, इसमें हम कोई ऐसी प्लेसेस ढूंढते हैं जहाँ से हम छिप पाएँ तो कोई हमें देख ना पाए. वाई डू यू चूज़ दोज प्लेसेस? आप वैसे प्लेसेस को क्यों नहीं चूज़ करते हो, क्यों चूज़ करते हो जिससे हम दूसरों से छिपना चाहें या फिर छिपते हैं. वुड यू हैव ट्राइड? क्या आप ऐसा प्लेस पे ट्राई करना चाहोगे टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? अगर छिपना ही है तो आप ग्लास विंडो को क्या कभी ट्राई करोगे? ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू. ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है वहाँ से देख लेंगे एंड पहचान लेंगे कि हम वहाँ पे छिपे हुए हैं. कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? जितने भी मटेरियल्स आसपास के हैं क्या आप उसे देख सकते हो? दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. सो वी हैव अ न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल हियर एंड दैट इज ट्रांसपेरेंट. सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या हो जाएंगे? वैसे सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, जिसके आर पार चीज़ों को देखा जा सकता है, उन चीज़ों को हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे. एंड द मटेरियल जो उसके ग्रुप में आएंगे उन्हें ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहेंगे. लाइक एग्जांपल हमारे पास क्या है? ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया एंड सम प्लास्टिक्स हो गए हैं एग्जांपल्स ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के. शॉपकीपर्स यूजुअली जो स्वीट्स रखते हैं अपने दुकान में, शॉप्स में मिठाइयाँ रखते हैं, बिस्किट्स रखते हैं एंड अदर ईटेबल्स जो खाने की चीज़ें होती हैं. लाइक अगर हम होटल्स में देखें समोसा वगैरह रखे रहते हैं. सो ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखे रहते हैं ऑफ ग्लास में या तो फिर कोई प्लास्टिक की बनी हुई बर्तन में रखे होते हैं कंटेनर्स में. लाइक हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉफ़ीज़. हियर यहाँ पे जो रखा गया है खाने की सामान जितने भी यहाँ पे रखे गए हैं वैसे रखे गए हैं उस पोजीशन में, वैसे लुक में, ताकि बायर्स जो है उसे दूर से ही देख पाए और समझ पाए कि ये आइटम्स यहाँ पे मिल रही है. अगर वो चाहें तो वो दुकान में जाके ले सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड उसके वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं there are some materials through which you are not able to see. कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी आर पार हम चीज़ों को नहीं देख पाएँ. लाइक एग्जाम्पल दिस मटेरियल्स को हम ओपेक कहते हैं. सबसे पहले तो वो मटेरियल जिसकी आर पार हम नहीं देख पाए उन मटेरियल्स को हम क्या करते हैं? दिस इज़ अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल दैट इज़ ओपेक. एंड यू कैन नॉट टेल वॉट इज केप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स. एग्जाम्पल इज इट वुडन बॉक्स. सो वुडन बॉक्स एक ओपेक मटेरियल का एग्जाम्पल है. अगर आप वुडन बॉक्स में कुछ रख दो तो आप नहीं बता सकते हो कि उसमें क्या रखा हुआ है बंद वुडन बॉक्स में. देखने के लिए कि उसमें क्या है हमें वुडन बॉक्स को ओपन करना होगा. उसी तरह से सिमिलरली कार्डबोर्ड को हम देख ले, कार्टून को देख ले या फिर किसी मेटल कंटेनर को देखें, उसमें कोई चीज़ें रखी हुई हो सो वी कैन नॉट सी इट. एंड बोर्ड्स, कार्डबोर्ड्स, मेटल्स आर दस एग्जाम्पल्स किसके हो गए? ओपेक मटेरियल्स के. सो फाइन, वी हैव टू क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स हियर. फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स एंड द अदर वन इज ओपेक मटेरियल्स. एंड एग्जाम्पल्स हमने देख लिया है जिन चीज़ों के आर पार हम देख सकते हैं. जिन मटेरियल की आर पार चीज़ें दिखती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट कहेंगे. और जिनकी आर पार चीज़ें नहीं दिखती हैं उन्हें हम ओपेक मटेरियल कहेंगे. सो नाउ डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट. सो जैसे कि हमने दो क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया है ओपेक और ट्रांसपेरेंट का, तो क्या जितने भी मटेरियल्स आसपास हैं उनको हम ये दो ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं या फिर आर देयर एनी अदर क्लासिफिकेशन जिसके बारे में हमें जानना है? सो एट फर्स्ट टू आंसर दैट वी हैव बीन गिवन एक्टिविटी 6. एक्टिविटी 6 क्या कहा जा रहा है? टेक अ सीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब. सबसे पहले क्या करना है? एक सीट पेपर लेना है एंड उस पर टॉर्च चलाना है, लाइट चलाना है या तो फिर कोई लाइटेड बल्ब के पास रखकर उसकी दूसरी साइड देखने का कोशिश करना है. और फिर मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्व कीजिए एंड उसमें आप लिखिए कि आइदर यू आर एबल टू सी और नॉट. एंड नाउ नेक्स्ट में क्या करना है? नाउ पुट 2 और 3 ड्रॉप्स, 2 या 3 ड्रॉप्स उसमें हम डाल देंगे ऑयल की एंड उस पेपर पे फैला देंगे. एंड नाउ अगेन हम ट्राई करेंगे लुक करने की टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब कि क्या इस पोजीशन में अगर हम पेपर पे अगर ऑयल फैला दें उसके बाद हम लाइटेड बल्ब के थ्रू देखें तो क्या वो पोर्शन जहाँ पे ऑयल स्प्रेड है वहाँ से हमें कुछ चीज़ें दिख पा रही हैं, आर पार चीज़ें दिख पा रही हैं या फिर नहीं. सो डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर? अभी आप बताइए कि अगर हम लाइटेड बल्ब को इस तरह से पेपर के पास लाकर देख रहे थे तो क्या दूसरे साइड से जब देख रहे थे तो इस केस में ज़्यादा विजिबल हमें दिख रहा है
पेपर या फिर पहले वाले केस में दिख रहा था, बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। ठीक है, अभी यहाँ पे दो कंडीशन में आप कंपेयर कीजिए। एक हमारे पास था नॉन ऑयल पेपर जिसमें से हम ऑयल नहीं फैलाए हुए थे, और दूसरे में जब हमने उस पर ऑयल फैलाया। सो आप किस केस में पेपर से क्लियरली विजिबल आपको हो पा रहा है, वो बल्ब, लाइटेड बल्ब। सो इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। ठीक है, तो आप बताइए क्या कि अगर ऑयल वाले पेपर पे अगर आपको दिख भी रहा है थोड़ा सा, तो क्या सभी चीज़ें उसके आर पार दिख रही हैं या फिर सिर्फ बल्ब की ही बात है? Perhaps not. The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. नहीं, वैसे मटेरियल्स जिसके आर पार चीज़ें दिखती तो हैं लेकिन क्लियरली नहीं, उन्हें हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। सो वी हैव अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स हियर। ओपेक हो गया था हमारा, ट्रांसपेरेंट हो गया था, एंड थर्ड वन इज ट्रांसलूसेंट। इसको मिडिल कह सकते हैं ऑफ ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें दिख तो रही हैं लेकिन नॉट क्लियरली। So remember the oily patch on paper when we tested food items for presence of fats. So अभी जो हम presence of fats की जो हम एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि आप उसे याद कीजिए कि वो भी ट्रांसलूसेंट था। तो ऑब्वियसली वो भी ट्रांसलूसेंट था क्योंकि जहाँ पे ऑयली पैच आ गया वो चीज़ हम उसके आर पार देख तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स? क्या आप ट्रांसलूसेंट मटेरियल से कुछ और एग्जांपल्स बता सकते हैं? तो यस, ट्रांसलूसेंट मटेरियल से कुछ और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? सन ग्लासेस हो सकते हैं, टिश्यू पेपर हो सकता है, वैक्स पेपर हो सकता है। एंड नाउ वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड लूसेंट। सो नाउ अब हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गई मटेरियल्स की। आइदर वी कैन group them in transparent और translucent और in opaque materials। and now एक और यहाँ पे आता है बात, पहले सजेस्ट करती है कि आप क्या करो, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, अपने पाम को ऐसे रखो और यहाँ से टॉर्च लगाओ विथ योर पाम एट अ डार्क प्लेस पे, स्विच ऑन द डार्क। सबसे पहले क्या करना है, कोई लाइटेड प्लेस पे एक्टिविटी नहीं करना है, डार्क प्लेस पे करना है, जिससे आपका जो लाइट है वो सिर्फ पाम पे टॉर्च के थ्रू ही पड़े। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व कीजिए द अदर साइड ऑफ द पाम के अदर साइड पे। सी वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहती है वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक और ट्रांसलूसेंट। और ये एक्टिविटी करने के बाद वो जानना चाहती है कि ये जो पाम जो जिस तरह से एक्टिविटी हो रहा है पाम एंड टॉर्च का, सो पाम के बारे में आप क्या बोल रहे हैं कि ये ओपेक है या फिर ट्रांसलूसेंट है? सो पाम क्या होती है, ओपेक होती है, लेकिन अगर इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग बीम डालेंगे ऑफ लाइट का तो उस केस में जो है ये ट्रांसलूसेंट हो सकती है। ठीक है, एंड नाउ वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर्स इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। हमने क्या देखा कि मटेरियल्स तो अपीयरेंस में दिखती ही हैं अलग अलग, जैसे कि हार्डनेस, लशर, शाइनी हमने देखा था, उसके साथ साथ जिस तरह से वो वाटर में या फिर किसी लिक्विड में मिक्स होती हैं वो भी अलग होता है, या तो वो फ्लोट करेंगी या तो फिर वो सिंक करेंगी इन वाटर में। सो दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। सो मटेरियल्स को हम ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। सो हमने इतने सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है मटेरियल्स के, तो अब हम उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि वो क्या डिफरेंसेस हैं उनमें, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उनमें, हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं। एंड नाउ वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इन एवरीडे लाइफ? अब हमें मटेरियल्स की क्यों आवश्यकता है ग्रुप करने की? क्योंकि हमारी जो एवरीडे लाइफ है, वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कॉन्वीनियंस। हम अपने आराम के लिए चीज़ों को क्या करते हैं, क्लासीफाई करके रखते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। हमारे घर पे अगर कोई भी चीज़ को हम स्टोर करते हैं, रखते हैं, तो किस तरह से रखते हैं, एक जैसी चीज़ें देखने वाली एक जगह पे रखते हैं। सो सच एन अरेंजमेंट जो होती है हमें हेल्प करती है ताकि हम चीज़ों को ईजिली लोकेट कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि अगर हम कपड़े रखने हैं तो कपड़े कहाँ रखने हैं, बुक कहाँ रखनी है, खाने की सामान कहाँ रखनी है, ताकि हमें ढूंढने में क्या कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हम अरेंजमेंट करते हैं अपने घर पे। सिमिलरली जो ग्रॉसर होते हैं वो सभी तरह के बिस्किट्स कहाँ पे रखते हैं, एक कॉर्नर में, ताकि अगर कोई मांगने आ गया तो वो फटाक से उस कॉर्नर से जाके बिस्किट ले आएंगे। ऑल शॉप्स एट अनदर वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेज आर स्टोर एट सम प्लेसेस। भी बताया जा रहा है कि शॉप्स में एक जगह पे ग्रेन रखा जाता है, एक जगह पे पल्स, एक जगह पे बिस्किट्स, एक जगह पे टॉफ़ीज़ वगैरह। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। एक और रीज़न है जब ग्रुपिंग जो है मटेरियल का यूज़फुल होता है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कॉन्वीनियंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज़। एक तो पहले हमने देखा
कि बहुत ज़्यादा कॉन्वीनियंट हो जाता है मटेरियल्स को क्लासीफाई करना। एंड दूसरा एक हमारा है कि कॉन्वीनियंट हो जाता है कि हम चीज़ों को एक जैसा सिमिलर चीज़ों को एक जगह पे रखें, एक ग्रुप में रखें, तो हमें पता रहेगा कि अगर ओपेक का ग्रुप है तो ओपेक में कौन कौन सा मटेरियल होगा। ओपेक की प्रॉपर्टी को अगर हम जान पाएंगे तो अगर हमें कोई वैसे मटेरियल की आवश्यकता होगी जो ओपेक से होगी तो हम उस मटेरियल को, उस ऑब्जेक्ट्स को हम उठा पाएंगे उस ग्रुप से। फर्स्ट वन इज़, एंड द सेकेंड वन इज़ क्या है कि उसे अलग अलग ग्रुप में रखने पे कॉन्वीनियंट होता है कि हम उसके प्रॉपर्टी को समझ पाएँ, उसे हम उसी के प्रॉपर्टी के बेसिस पर उसे यूज़ में ला पाएँ, एंड अगर कोई पैटर्न है उस पर तो हम उसे ऑब्जर्व कर पाएँ। इसी तरह से हम और भी सिमिलरली हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो नाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ मूविंग ऑन एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में सबसे पहले आपका नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। लकड़ी से कोई भी ऐसे 5 चीज़ें जो बनाई जा सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, डोर हो गया, बेंच हो गया, कपबोर्ड हो गया। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन। ठीक है, साइनी मटेरियल हमें यहाँ से चुननी है, कौन कौन से है मटेरियल जो कि साइन कर रही है। सो साइन में क्या क्या करेगा हमारा, ग्लास बॉल करेगा एंड स्टील स्पून करेगा, प्लास्टिक टॉय एंड कॉटन शर्ट नहीं करेगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाता है, मैच दो ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। अच्छा, यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक टॉय में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कभी कभी प्लास्टिक जो टॉय होते हैं जब न्यू होते हैं तो हल्का सा ब्राइट करते हैं, लेकिन हम उसे साइनी और लशर के ग्रुप में नहीं ला सकते हैं, है ना। उसमें कॉटन शर्ट और प्लास्टिक टॉय नहीं होगा, सिर्फ ग्लास बॉल और स्टील स्पून होगा। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। ओके, ऑब्जेक्ट्स को मटेरियल से मिलाना है। सो सबसे पहले बताइए बुक किससे मिलेगा। ऑब्वियसली बुक किससे बनता है, पेपर से बनेगा। टम्बलर कैसे बनेगा, ग्लास से बनेगा, ग्लास टम्बलर तो हम चैप्टर में पढ़ते ही हैं। चेयर किससे बनेगी, चेयर हमारी लकड़ी से बनेगी, वुड से। टॉय किससे बनेगा, प्लास्टिक से। शूज़ किससे बनेगा, लेदर से। सो लेदर मटेरियल से कौन सी ऑब्जेक्ट्स बन सकती है, शूज़ हो गई। बैग्स भी होते हैं। एंड स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू एंड फॉल्स। कुछ ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन है, दैट इज लाइक स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। सो क्या ये सही है, गलत है, तो दैट इज फॉल्स। स्टोन क्या होगा, ओपेक होगा, एंड ग्लास क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। सो दिस इज रॉन्ग। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। सो क्या आपको ऐसा लगता है कि नोटबुक में साइनी होता है एंड इरेजर्स में नहीं होते हैं, तो नो, इरेजर में तो नहीं होते पता है, लेकिन नोटबुक में भी नहीं होगा। सो यहाँ पे भी क्या होगा, फॉल्स। चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर, जो चॉक है वो वाटर में घुल जाती है, तो हमने पढ़ा था घुलती तो है लेकिन फिर थोड़ा देर में क्या सेटल डाउन हो जाती है। सो यहाँ पे भी फॉल्स। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, येस एब्सोल्युटली ट्रू। जो लकड़ी है वो तो पानी पे क्या करेगी, फ्लोट करेगी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर पानी में नहीं घुलता है, ये तो बहुत बड़ा फॉल्स हो गया। ऑयल मिक्सेस विद वाटर, नो, ऑयल तो वाटर के ऊपर आ जाती है। एंड सैंड सेटल डाउन इन वाटर, ऑब्वियसली ट्रू। क्यों, क्योंकि सैंड हमने देखा था नीचे वो क्या सेटल हो जाती है। विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, यस ट्रू, विनेगर वाटर में घुल जाती है। और फिर आपको दिया हुआ है बिलो गिवन अदर नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, उन्हें ग्रुप करना है एज राउंड शेप एंड अदर शेप। एंड दूसरा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बी, टेबल्स एंड नॉन टेबल्स में। सबसे पहले राउंड शेप एंड अदर शेप में देख लेते हैं। राउंड शेप में हमें राउंड लेना है या फिर नियरली राउंड लेना है। तो राउंड में क्या आ जाएगा, बास्केटबॉल आ जाएगा, ऑरेंज नियरली राउंड, फिर हमारा ग्लोब हो जाएगा राउंड, एप्पल नियरली राउंड, ठीक है, और देन पिक्चर नियरली राउंड, ठीक है। राउंड शेप में हम लोग इसे सब ले लेंगे, इन सभी चीज़ों को राउंड शेप में ले लेंगे। एंड अदर शेप में क्या आ जाएगा, बस हमारा 2 बच गया, वाटर हो गया एंड शुगर बच गया। ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, जिसे हम खा सकते हैं, नॉन ईटेबल जिसे हम नहीं खा सकते। तो हम किसे खा सकते हैं, वाटर, ठीक है, कि पीने की चीज़ तो है ना, तो ऐसा कन्फ्यूज़न है, खाने की चीज़ है तो वाटर खाने की चीज़ नहीं है, पीने की चीज़ तो है, सो खाने में तो लाते हैं हम। ऑरेंज हो गया हमारा, शुगर हो गया हमारा, फिर एप्पल हो गया हमारा, ठीक है। एंड नॉन ईटेबल्स में क्या आ जाएगा, जिसे हम नहीं खा सकते, बास्केटबॉल को तो हम नहीं खा सकते, और फिर ग्लोब को भी हम नहीं खा सकते, उसके साथ साथ अर्धन पिक्चर घड़ा को भी हम नहीं खा सकते हैं। अर्धन पिक्चर गर्मी के दिनों में जो पानी रखने के लिए हम यूज़ करते हैं, घड़ा। लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। सबसे पहले क्या है, उन सभी आइटम्स, आसपास के कुछ ऐसे आइटम्स के बारे में बताइए जो फ्लोट करेंगे, पानी में तैरेंगे। सो कौन हो जाएगा, पेपर, हमने तो पढ़ा ही था उसके बारे में। वुड अभी हमने पढ़ा। प्लास्टिक मटेरियल्स अभी हमने पढ़ा। आइस भी आप पानी में रखो ऊपर ही रहेगा, वो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें मेल्ट कर जाएगी लेकिन ऊपर ही रहेगी। थर्मोकॉल ऊपर ही रहेगी। ऑयल
ऊपर हो जाती है। सो ये सारे क्या हो गया जो कि फ्लोट करेंगे वाटर पे। एंड उसके साथ साथ क्या ये दूसरे किसी लिक्विड पे फ्लोट करेंगे लाइक केरोसिन और ऑयल कुछ भी ले लो, तो उस पर भी ये फ्लोट करेंगे। तो उसमें से कौन कौन हो जाएगा, पेपर भी ऑयल में क्या करेगा, फ्लोट करेगा। प्लास्टिक बॉल भी क्या करेगा, ऑयल में फ्लोट करेगा। थर्माकोल भी ऑयल में फ्लोट करेगा। एंड वुड लकड़ी भी ऑयल में क्या करेगी, फ्लोट करेगी। एंड फ्लोट करने का क्या होता है रीज़न, जो डेंसिटी होती है मटेरियल की वो लाइट होती है दैन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो अगर हम लिक्विड में वाटर लेते हैं तो अगर डेंसिटी जो है मटेरियल की इससे हल्की है तो वो ऊपर ही रह जाएगा। एंड अगर लिक्विड में अगर हम ऑयल लेते हैं सो उस केस में भी वो ऊपर ही रह जाएगा। लेकिन आयरन रॉड वगैरह हम लेते हैं तो उसका डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होता है, वो इसके कारण ही लिक्विड ऊपर हो जाती है। एंड इसी में क्या करता है, वो सिंक कर जाता है आयरन का रॉड। ठीक है, ये हो गया। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑड वन ऑट फ्रॉम द फॉलोइंग से ऑड वन ऑट निकालना है हमें। चेयर, बेड, टेबल और बेबी और कबोर्ड क्या है, तो बेबी तो हम नहीं बनाते हैं, टेबल, बेड, चेयर, कबोर्ड बनाते हैं वुड से। एंड सेकेंड वन इज रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो जैसे कि हम देख रहे हैं रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, मैरीगोल्ड, लोटस, ये तो क्या है, फ्लावर्स हैं। सो दे आर फ्रॉम प्लांट्स। एंड बोट को हम बनाते हैं लकड़ी से। एंड नाउ थर्ड वन इज एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑल दिस फोर्स आर मेटल्स, है ना। एंड सैंड इज नॉन मेटल। इसमें क्या है, शाइनी होगा, लश्यर होगा, हार्डनेस होगा। एंड इसमें वैसा कुछ नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर डी, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बेसिस पर है। शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड कॉपर सल्फेट भी सॉल्युबल होती है वाटर में। रिमेंबर कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। सो ये भी वाटर में क्या होती है, सॉल्युबल होती है। बट सैंड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ इनसॉल्युबल, बैठ जाती है कंटेनर के बॉटम में। सो इन दिस वे वी हैव completed चैप्टर 4 ऑफ क्लास 6 एंड आई होप दैट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गई, आपको समझ में आई होगी और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हो गए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू थिंक दैट द एक्सप्लेनेशन इज गुड, देन लाइक द वीडियो, subscribe the channel, share with your friends, study at home, take care and bye bye.